A heating coil is immersed in a calorimeter of heat capacity 50 joule per degree centigrade containing 1 kilogram of a liquid of the specific heat capacity 450 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। देखो जो कह रहा है वो करते हैं, कह रहा है हीटिंग कॉयल है कोई कॉयल है, ऐसे ये कॉयल है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, ऐसे कॉइलिंग हुई है इनकी, ये कॉयल है और ये किसी एक कैलोरीमीटर है, ये हमने बनाया एक कैलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर है। कह रहा है कि इस कैलोरीमीटर के अंदर इस हीटिंग कॉयल को क्या करते हैं, इमर्ज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, इसकी हीट कैपेसिटी गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन है इसकी हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है, मान लेते हैं कैलोरी, जो कैलोरीमीटर है उसका मास कितना है, कैलोरीमीटर का मास जो है वो मास हमने स्मॉल m माना है, तो m इंटू सी इज इक्वल टू कितना गिवन है, ये गिवन है 50 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये गिवन है। ठीक है, कैलोरीमीटर का मास है ये। और कह रहा है कि कैलोरीमीटर इज हीट कैपेसिटी इतना कंटेनिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, इसके अंदर कितना वाटर लिया गया है, इसके अंदर वाटर लिया गया है, तो मास ऑफ वाटर हम कह दे रहे हैं, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर जो होगा, वाटर उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 kg है, कितना है 1 kg है मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर 1 kg है, कहाँ गया 1 kg लिक्विड स्पेसिफिक हीट, और इस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कितनी है, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, स्पेसिफिक हीट, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, जो कि स्मॉल s होगा, वो स्मॉल s की वैल्यू स्पेसिफिक हीट 450 जूल अपान किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये इस लिक्विड की है। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड राइज, अच्छा एक चीज़ और देख लो, जब इस कैलोरीमीटर के अंदर वाटर भरा हुआ है तो जो टेम्परेचर वाटर का होगा वही टेम्परेचर किसका होगा, हमारे कंटेनर का ही होगा। तो कंटेनर और इसका कंटेनर लिक्विड का टेम्परेचर मान लो T1 है, तो कंटेनर यानी कि इस हीट जो कैलोरीमीटर जो है इसका भी टेम्परेचर T1 ही होगा। लेकिन जब हम इस कॉयल को लाकर यहाँ पर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, इस कॉयल को ला के हम क्या किए, इसके अंदर डाल दिए, कॉयल को इसके अंदर ला के डाल दिए। जब कॉयल को जैसे ही अंदर डालें तो डालने के बाद पता चल रहा है कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो गया। अब टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, लेकिन वो राइज हुआ तो पता चला कि वो टेम्परेचर T2 हो गया। लेकिन T2 टेम्परेचर सिर्फ कॉयल का ही होगा क्या, कॉयल का भी टेम्परेचर होगा, वाटर का भी टेम्परेचर होगा और इस कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर होगा। यानी कि T2 टेम्परेचर किसका किसका है, कॉयल का है, कैलोरीमीटर का है, और किसका है, कैलोरीमीटर का है, और किसका है, वाटर का भी है। तब इस कंडीशन में टेम्परेचर डिफरेंस चाहे हम किसका देखें, चाहे हम कॉयल का देखें इस कैलोरीमीटर के रिस्पेक्ट में तो T2 माइनस T1 वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, चाहे हम वाटर का कॉयल के रिस्पेक्ट में देखें तो भी T2 माइनस T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, क्योंकि इसने बोल दिया टेम्परेचर राइज हो गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड तब राइज हुआ है जब इसमें करंट 2 एम्पियर है, करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर का है। ठीक है, अब कह रहा है कि करंट इन पास थ्रू इन 10 मिनट फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल, कॉयल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम पहले तो यही देख लें कि इसमें इसने कॉयल्स ने कितनी हीट को अपने में से रिजेक्ट करके इसको गर्म करने में, वाटर को और कैलोरीमीटर को गर्म करने में लगा दिया। तो अगर मैं टोटल हीट देखूं कि कितना लगाया है, तो कैलोरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर का मास हमने स्मॉल m माना है और इसका कितना माना है, स्मॉल c, और इनटू देखो कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर डिफरेंस कैलोरीमीटर का, ये किसका हो गया, कैलोरीमीटर का। ठीक है, कैलोरीमीटर का, क्योंकि इसी कॉइल्स से हीट लेकर कैलोरीमीटर भी गर्म होगा और वाटर भी गर्म होगा, और वाटर का हमने मास m माना है, इसका स्पेसिफिक हीट हमने S माना है, और इसका टेम्परेचर डिफरेंस हमने डेल्टा T दे लिया है। अब हम देखेंगे क्या कि MC की जो वैल्यू है वो गिवन है, कितना गिवन है,
50 है। टेम्परेचर इसका कैलोरीमीटर का कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, इसका भी 10 राइज हुआ है। और m की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम है। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, 450 है। और इसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, इसका भी टेम्परेचर, वाटर का भी टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, वो 10 ही राइज हुआ है। तो अब हमारे पास जो हीट आ रही है कितना हो जाएगी, 500 आ जाएगी। और ये 4, 5 और 00 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये 5 और कितना हो जाएगा, 000, इतना जूल हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसको सही से सॉल्व करोगे तो इतना हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो आपको हीट तो मालूम हो गया, हीट मालूम हो गया कि कॉइल्स ने इतनी हीट को क्या किया है, यहाँ आके इमिट कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है। तो इसी हीट से हम कैलकुलेट कर लेंगे H = I², जूल से हीटिंग इफेक्ट से I² RT। तो H की वैल्यू तो यहाँ पर 5000 हो जाएगा। I की वैल्यू हमको गिवन है, I की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 एम्पियर गिवन है। और R हमको कैलकुलेट करना है, जो कि कॉइल का रेजिस्टेंस हमने माना है। कितने टाइम के लिए ये रखा गया है, वो टाइम भी ज़रा देख लो। तो टाइम हमने देखा है 10 मिनट है, तो टाइम T = 10 मिनट है। तो 10 मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 600 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको 600 लिख लेना है। तो अब R = कितना हो जाएगा, 5000 अपॉन 2 को स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 600 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25/2 × 6, 25 कितना हो जाएगा, 12। और ये अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.08 ओम आ जाएगा। R = कॉइल का रेजिस्टेंस भी मिल गया हमको, कॉइल का रेजिस्टेंस मिल गया, जो कि पार्ट ए है। अब कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, V = IR ओम्स लॉ से। तो I की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 एम्पियर है, R की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया 2.08 है, 2.08 है। तो 16 और 0.4, ठीक है। तो इतना बोल्ट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये हो गया। कह रहा है स्टेट द अजम्पशन यूज्ड इन योर कैलकुलेशन। अब हमने जो कैलकुलेशन यूज किया उसके पीछे का स्टेटमेंट ये है कि हमने आइडियल केस लिया है। आइडियल केस का मतलब हम ये होता है कि देयर आर नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, नो लॉस ऑफ हीट या एनर्जी, कोई भी हमने लॉस ऑफ हीट यहाँ पर दिखाया ही नहीं। टोटल हीट को कंजर्व रखकर हमने ये कैलकुलेशन किया, मतलब जितना हीट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इस वाटर और कैलोरीमीटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमने ये प्रिंसिपल यूज किया है।